We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत और पाकिस्तान में सीजफायर के बाद एक शब्द अचानक चर्चा में आ गया है और वो है परमाणु ब्लैकमेलिंग। आखिर ये परमाणु ब्लैकमेलिंग क्या है और क्या पाकिस्तान ने परमाणु हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा किया? प्रधानमंत्री मोदी को यह कहकर पाकिस्तान और पूरी दुनिया को क्यों सख्त संदेश दिया कि भारत पर किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं होगा? देखिए रिपोर्ट। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत ने पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया। फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मुल्ला मुनीर की सेना की कमर तोड़ दी। भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर निशाना बनाकर यह भी दिखा दिया कि अब पाकिस्तान का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की पहुंच के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया, क्योंकि इस एयरबेस के पास ही पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। इसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी है। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, बल्कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स को अपने शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर मार गिराया। जब पाकिस्तान न हमला कर सका न अपनी सुरक्षा, तो उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। भारत ने पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर सीज फायर किया और साफ कर दिया कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध समझा जाएगा। सीज फायर के ऐलान के तीसरे दिन जब पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। मैसेज ये कि अब आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो बख्शा नहीं जाएगा। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने किसी भी परमाणु धमकी को न सहने की बात कहकर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को भी सख्त संदेश दे दिया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। पीएम मोदी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि खबरें आ रही थी कि भारतीय सेना के अटैक से बचने के लिए पाकिस्तान ने परमाणु हमले का ढोल बजाया और अपने न्यूक्लियर साइट्स के खतरे में होने की अफवाह फैलाने लगा, ताकि पूरी दुनिया भारत पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने लगे। पाकिस्तान ने उसके एयरबेस और अहम सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि भारत उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है।
हद तो तब हो गई जब सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के पास परमाणु बम होने की बात कहकर संघर्ष खत्म कराने का श्रेय लेने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही परमाणु हथियारों के नाम पर गीदड़ भभकी दे रहा था, जो सीजफायर के बाद तक जारी है। 4 दिनों में ही घुटने टेक देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब डींगे मार रहे हैं कि उनकी सेना ने भारत के अहम रणनीतिक और कारोबारी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला ले लिया था। दरअसल न्यूक्लियर ब्लैकमेल रणनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। इसमें कोई देश दूसरे देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। ऐसा करके वो देश अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। इसमें एक देश दूसरे देश को ये भी बताने की कोशिश करता है कि अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठाई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकता है। इसे खुली या अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में दिया जाता है। पाकिस्तान ने इसी हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत पर किसी धमकी का असर नहीं हुआ। भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर करवाया और साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसे फैसले वापस नहीं होंगे। पीएम मोदी ने किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का असर न होने की बात करके एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम मोदी ने आतंकवाद और बातचीत के एक साथ न चलने के साथ खून और पानी के एक साथ न बहने की बात करके भी अपने इरादे साफ कर दिए कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई हिमाकत की तो भारत उसे बख्शेगा नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।